अस्सलाम वालेकुम। वजदान न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मौलाना खलीलुर्रहमान रहीमी जो मौजूदा डेविड एरियल है, ये कौन है और क्या चाहता है। मौलाना खलीलुर्रहमान रहीमी, जिसका तल्लुक़ एक दीनी गिराने से है, जो कारी यासीन जो फैसलाबाद के मारूफ मदरसा दारुल कुरान के मोहतमिम हैं, उनका बेटा है। कारी यासीन हज़ारों उलमा के उस्ताद हैं और बहुत बड़े मुत्तकी और बुज़ुर्ग माने जाते हैं। हल्का उलमा में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। मौलाना खलीलुर्रहमान भी एक दीनी मदरसा चलाते रहे हैं, लेकिन अचानक ही उसने अपना नाम तब्दील करके डेविड एरियल रख लिया, जिस बारे में उनका कहना है कि यह नाम पैगंबर मूसा ने खुद उनके ख्वाब में आकर रखा है। तकरीबन पिछले एक माह से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने डेविड एरियल इसराइल के साथ तल्लुकात इस्तवार करने समेत 3 मुतालबों को लेकर एहतजाज किए बैठा है। प्रेस क्लब के सामने उन्होंने इसराइल का झंडा लहराया और खैमा लगाया हुआ है। डेविड एरियल, जिनका अपना नाम खलीलुर्रहमान है, फैसलाबाद के मशहूर आलिम दीन मौलाना कारी मोहम्मद यासीन के बेटे हबीबुर्रहमान और जमीलुर्रहमान के भाई हैं। फैसलाबाद बाग वाली मस्जिद के साथ मदरसा दारुल कुरान के नाम से उनका लड़कों और लड़कियों का मदरसा भी है। डेविड एरियल पिछले 7 साल से पाक इसराइल तल्लुकात के लिए काम कर रहा है। इससे कबल खलीलुर्रहमान एक दीनदार आलिम दीन था, लेकिन तकरीबन 10 साल कबल उनका तअल्लुक़ नूर डायरी से हुआ। नूर डायरी एक पाकिस्तानी रिसर्चर है जो इस वक्त लंदन में मुकीम है। नूर डायरी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम पाकिस्तान इसराइल अलायंस है। इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान और इसराइल के सफारती तल्लुकात के लिए कोशिश करना है। इस तंजीम को इसराइली अमरीकी इंटेलिजेंस कम्यूनिटी और बरतानवी पार्लियामेंट का तावन हासिल है। मौलाना खलीलुर्रहमान रहीमी ने साल 2013 में पाकिस्तान इसराइल अलायंस तंजीम ज्वाइन की और इसराइल के साथ तल्लुकात इस्तवार करने के लिए मुहिम चलाना शुरू कर दी। इसके लिए उनको भारी फंड दिया गया। उनको मलेशिया, दुबई और थाईलैंड जैसे ममालिक ले जाया गया। यहूदियों के साथ उनकी मुलाकात करवाई गई। साल 2017 में उन्होंने इसराइल के साथ तल्लुकात इस्तवार करने पर बहुत ज़्यादा बयानात दिए। तब इस पर तनकीद की गई और उनके फैमिली के कहने पर उसने सरेआम माफ़ी मांग ली और पाकिस्तान इसराइल अलायंस से अपनी रुकनीत ख़त्म करने के लिए नूर डायरी को पैगाम दिया। माफ़ी के बाद उन पर तनकीद कम हुई। नूर डायरी ने उन्हें समझाया और भारी फंड भी दिया। जून 2019 में गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ जब मुजाहरे किए गए, उस मनूस और खबीस ने कहा कि मुसलमानों को देखिए, गुस्ताखियाँ साबित करने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। मई 2019 में उसने बाकायदा तौर पर दाढ़ी मुंडवाई, क्लीन शेव किया, अपना नाम खलीलुर्रहमान से हटाकर डेविड एरियल रख लिया। आईडी कार्ड में भी यही नाम रख दिया और बाकायदा तौर पर यहूदियत को पसंद करने लगा। खुल्ला इसराइल के लिए फिर से मुहिम चलाना शुरू किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया। वाज़ेह रहे कि इनकी फैमिली ने बाकायदा तौर पर इनके कामों से ऐलान ला तअल्लुक़ ज़ाहिर किया है, उनको समझाया भी है, ताम पैसों के लालच में ये अपने ईमान को खैराबाद कह गया है, जिसके बाद अब ये 28 दिन से इस्लामाबाद के सामने एहतजाज किए बैठा है। इसका सबसे अहम मुतालबा ये है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ दोस्ती करे और पासपोर्ट से वो सफ़ा ख़त्म करे जिसमें 1973 के आइन के मुताबिक ये लिखा है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया के लिए कारआमद है। डेविड एरियल मुस्लिम ज़ायनिस्ट पॉलिटिकल नज़रिया के हामी है। 2013 से पाकिस्तान इसराइल दोस्ती का ख्वाब देख रहा है। डेविड एरियल का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में रहने वाले यहूदी और ईसाइयों को यरूशलेम में इबादत के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल जाने की इजाज़त होनी चाहिए, जो कि उनका मज़हब का बुनियादी हक है। ये 2008 से 2012 तक इस्लामिक एजुकेशन रिफॉर्मर पर 3 कामयाब प्रोजेक्ट पर काम किया। इंग्लिश मीडियम IT बेस्ड इस्लामिक सेंटर का मॉडल पेश किया, जिसको PTV होम के मॉर्निंग शो और मुख्तलिफ अखबारात में भी मेन सुर्खियों में दिखाया गया। ये पहले नून लीग के सपोर्टर थे।
2018 میں پی ٹی آئی کو ووٹ اس بنا پر دیا کہ وہ پاک اسرائیل تعلقات میں خوشایند قدم اٹھائے گی۔ میں اپنا مسلم لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تاکہ اس میں انصاف اور احساس سکے گا، اور حقیقت کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی میں انصاف اور احساس ہوگا، لیکن تھوڑا سا وقت لگتا ضرور ہے۔ جہاں ہمارے سیاسی جماعتیں اور ایجنسیز خاموش ہیں، وہیں پر ہمارا ایک مذہبی طبقہ صرف اس لیے خاموش ہے کہ اس سے ایک مسلک اور ادارے کی بدنامی ہوگی، حالانکہ شرعی فیصلہ شخصیات کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا۔ جب ایک شخص اسلام سے رائے فرار اختیار کر چکا ہے تو اب اس کی تمام نسبتیں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے اس کے خلاف فیصلہ دینے سے مذہبی طبقے کا قد بڑھے یا کم ہو، اس سے کوئی